जब से हमारे बिजनेस का मोस्टली फोकस जो ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर हो गया ना, तब से सबसे जो इम्पोर्टेंट काम वो है इनविटेशन। क्योंकि इनविटेशन एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ और सिर्फ आप ही को करनी पड़ती है। मतलब अगर मैं बात करूं प्रेजेंटेशन की, तो वो कोई भी आपका सीनियर कर सकता है। फॉलोअप की बात करूं, वो भी कोई भी सीनियर आपका कर सकता है ऑन योर बिहाफ। इतना ही नहीं, क्लोजिंग भी आपके बिहाफ पे आपकी टीम में आपका सीनियर कोई भी कर सकता है, खास करके जब आप नए हो। इनविटेशन के ऊपर आपकी सक्सेस बहुत बड़े लेवल पे डिपेंड करती है। आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी कि हर प्रेजेंटेशन में आपके कितने बंदे अटेंड कर रहे हैं। अगर आपको इनविटेशन में दिक्कत आती है तो फिर तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपको करनी होती हैं और कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी होती है, लेकिन जाने अनजाने में आप ऑलरेडी उसको कर रहे हो। और उसका नुकसान क्या होता है, आप लोगों को इनवाइट तो करते हो लेकिन उसके बावजूद भी आपके लोग नहीं आते। आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं आते। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट में बताऊंगा कि क्या वर्डिंग आप यूज कर सकते हो किसी को भी इन्वाइट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब भी आपने किसी को इनवाइट करना है ना, यानी कि जब भी आप अपनी कॉलिंग स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपका मूड बिल्कुल सही होना चाहिए। आप एक हैप्पी मूड के अंदर होने चाहिए। क्योंकि अगर आपका मूड सही नहीं है और आप हैप्पी नहीं हो, तो वो वाइब्स आपकी ना सामने वाले को जाती हैं। आप एक्साइटमेंट के साथ काम नहीं कर पाओगे और आप फोकस्ड भी नहीं रह पाओगे। ये चीज ना आपको नहीं पता, लेकिन सामने वाला सेंस कर जाता है। तो हो सकता है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई भी और रीजन हो सकता है जिसके कारण आप आज कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपका मूड अच्छा नहीं है। तो भाई इस केस में मैं ये कहूंगा कि आपको अपना सारा का सारा जो कोई भी परेशानी है, कोई भी चिंता है, कोई भी सोच है, वो साइड में कर देनी है। आपने डिसाइड कर लेना कि जितनी देर अब मैं कॉलिंग करने जा रहा हूं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगा अपने काम के ऊपर, अपनी कॉलिंग के ऊपर। आपका हो सकता है बिजनेस कम आया अभी, या आपका हो सकता है कि लेवल आप अचीव करने वाले हो लेकिन अभी आपको नजर नहीं आ रहा कि वो कैसे होएगा, और वो स्ट्रेस आपके माइंड के ऊपर है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इग्नोर करके बिल्कुल आपको रिलैक्स माइंड के साथ आपको इनविटेशन स्टार्ट करना है। अब आते हैं एक दूसरी चीज के ऊपर। जब भी आपने कॉलिंग शुरू करनी है ना, तो वो टाइम आपका अनइंटरप्टेड होना चाहिए। यानी उस टाइम के ऊपर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपने अपने पर्सनल कॉल्स जो है ना, वो भी अवॉइड कर देनी है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। भाई इनविटेशन के लिए जब भी आप बैठ रहे हो ना, तो आपको वहां पे बैठना है जहाँ पे आपका जो नेटवर्क है वो बहुत बढ़िया आ रहा है, जहाँ पे आपकी वॉइस सामने वाले को बहुत बढ़िया क्लैरिटी से सुनाई दे। आप खुद सोचो, आपने कॉल की किसी को और उसको सामने वाले को प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो, उसको अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या आप उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल पाओगे? तो इसलिए आपको हमेशा ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे नेटवर्क जो है ना, वो सही तरीके से आ रहा है और आपकी वॉइस सामने वाले को क्लियर सुनाई दे रही है। कॉलिंग करने वक्त, इनविटेशन करते वक्त आपको अपना पोस्चर जो है ना, वो सही रखना है। आपका सिटिंग पोस्चर आपको सही रखना है। आपने बेड पे लेट के या अपने सोफा पे टेढ़े मेढ़े लेट के बैठ के इस टाइप से नहीं करना। इससे पता होता क्या है, अगर आप ऐसा करोगे, इससे ये होता है कि आपका इनविटेशन इफेक्टिव नहीं रहता। आपकी वॉइस में, आपकी टोन में ना वो पिच ही नहीं आ पाती, आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। और सबसे बड़ी बात, आप कहीं ना लेयर हो जाते हो। आपको खुद को सुस्ती पड़नी शुरू हो जाती है, आप में अंदर वो जोश नहीं आता। जबकि इनविटेशन करते वक्त आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, सामने वाले को वाइब्स जानी चाहिए कि यस, आप उसको किसी बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट के लिए इन्वाइट कर रहे हो। रिलैक्स्ड होकर बैठे, नो इश्यू, लेकिन अच्छे सिटिंग पोस्चर में बैठे ताकि आप अच्छे से अपनी कॉलिंग को इफेक्टिव कर पाएं। अब एक और चीज जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, मैंने देखा कई लोग ये भी गलती करते हैं। अब क्या गलती करते हैं? गलती ये करते हैं कि वो लेट इवनिंग, यानी कि जब ऑफ टाइम हो चुका है ना, या वेरी अर्ली मॉर्निंग कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। आप खुद सोचो, रात को आप डिनर कर रहे हो और आपको कोई सेल्स कॉल आ जाए लेट्स से, आपको कैसा लगेगा? आई एम श्योर कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपने इस चीज़ का ध्यान देना है, उसकी कुछ पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपने इन्विटेशन करना है, आप करो उसको वर्किंग टाइम के अंदर। आप उससे 1 घंटा पहले शुरू कर सकते हो, 1 घंटा बाद तक भी कर सकते हो। लेट्स से 9 से 6 बजे का टाइम होता है कॉलिंग का, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 बजे भी कॉल कर सकते हो, आप शाम को 6 बजे कर सकते हो, 7 बजे कर सकते हो, चलता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि रात को 10 बजे उसको कॉल करोगे, ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। हो सकता है आपकी बात का वो बुरा ना माने, लेकिन चांसेस हैं कि वो आपको अच्छे से अटेंड भी ना करे। कई बार क्या होता है कि जब आप किसी को कॉल करते हो ना,
जब आप तो कॉल जब करते हो तो सामने वाला पर्सन आपका फ़ोन पिक नहीं करता है, तो ऐसे केस में अगर वो पर्सन आपका कॉल नहीं पिक कर रहा तो कुछ लोग क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन कॉलिंग करते रहते हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ऐसा नहीं करते। हो सकता है कि अगला सामने वाला किसी इंपॉर्टेंट किसी चीज़ में बिजी है, किसी काम में बिजी है। भाई ऐसा करोगे ना तो वो हो सकता है इरिटेट हो जाए और आपके साथ गुस्से में भी बात करें, आपके साथ अच्छे से बिहेव ना करे। तो नेवर डू दैट। आपकी कॉल अगर वो पिक नहीं कर रहा है तो अभी के लिए उसको होल्ड पे कर दो, मत करो अगेन एंड अगेन कॉल। अगर वो बंदा वाकई में एक सीरियस कैंडिडेट है, एक सिंसियर कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है आपके लिए, तो वो बंदे में गुड हैबिट्स ज़रूर होंगी और जैसे ही वो फ्री होएगा आपकी मिस कॉल चेक करेगा तो आपको कॉल बैक ज़रूर करेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि सामने वाला कोई ड्राइविंग कर रहा है, राइडिंग कर रहा है या कहीं और बिजी है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने जब उसको कॉल करनी है तो सीधा आप मुद्दे पे मत आ जाएं। आप उसको हाय हेलो बोल के उसके बाद पूछें कि मैंने एक अर्जेंट कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आपके साथ, तो क्या ये सही रहेगा ये टाइम आपसे बात करने का? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने सीधा बात अपनी शुरू कर दी, ऐसे में अगर आप उसको इनवाइट करने की कोशिश करोगे भी ना, कोई फायदा नहीं होने वाला, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो सबसे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आप कह लो एक ज़रूरी चीज़ भी होती है। इसको कॉलिंग सेंस भी कह सकते हैं, कॉलिंग मैनर्स कह सकते हैं, कि आपको ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या अभी बात हो सकती है, आर यू फ्री, 2 मिनट के लिए क्या अभी बात हो सकती है। ये पूछना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि आपको इनवाइट करना कैसे है। आपने इनवाइट करने वक्त ना इनविटेशन को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रखना है। मैं कह सकता हूँ 2-2.5 मिनट का, कुछ लोग 10-10 मिनट तक, 15-15 मिनट तक इनविटेशन ले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इनविटेशन के टाइम पे आपकी पर्सनल टॉक्स नहीं होनी चाहिए, आपकी जर्नल टॉक्स नहीं होनी चाहिए। आपने मुद्दे पे आना है, हाय हेलो होप यू आर फाइन, कैसे हो, और उसके बाद शॉर्ट इनविटेशन। कुछ लोग क्या करते हैं, डिटेल्स शेयर करना शुरू कर देते हैं कि वो क्यों इनवाइट कर रहे हैं। नहीं, आपने डिटेल्स उसके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। कौन सी डिटेल्स नहीं शेयर करनी है? सबसे पहले कि कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में कोई डिटेल्स आपने शेयर नहीं करनी। आपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ शेयर नहीं करना है। आपने मार्केटिंग प्लान के बारे में कुछ शेयर नहीं करना है। कुछ लोग मार्केटिंग प्लान के बारे में शेयर करना शुरू कर देते हैं। 2CC क्या होता है, कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कितने के प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। और ना ही आपने इंडस्ट्री के बारे में कोई बात करनी है। आपने कुछ नहीं बताना कि ये इंडस्ट्री क्या है, कितना ग्रो कर रही है, क्या स्कोप है। मतलब कहने का ये है कि आपने क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो एक तो वो किसी और चीज के साथ बिना देखे ही इसको रिलेट करना शुरू कर देगा। दूसरा, अगर आप उसको ये बता देते हो तो वो प्रेजेंटेशन में क्या करने आएगा। अब आते हैं कि आप क्या वर्डिंग यूज करोगे। देखो, अगर तो आपका फ्रेंड है, आपकी एज का है, आपका कोई कुलीग है, तो आप उसको ये कह सकते हो कि भाई मेरे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी आपको एक्स्ट्रा मनी अर्न करने में या एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करने में हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए हमारा वेबिनार होने जा रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार ना ज़रूर अटेंड करो। या आप उसको कह सकते हो कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप उसको वेबिनार को ज़रूर अटेंड करो। हो सकता है ये वेबिनार आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। कोई सीनियर है आपका एज में या पोस्ट में, तो आप उसको फिर कुछ डिफरेंट वे से भी इनवाइट कर सकते हो। आप उसको ये कह सकते हो कि मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया है या करने जा रहा हूँ। एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है जिसमें एक्स्ट्रा पैसे भी अर्न किए जा सकते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल भी इंजॉय किया जा सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले, क्योंकि आप मेरे सीनियर हो, तो मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। उसका एक वेबिनार होने वाला है, आप उसका वेबिनार अटेंड करें और मेरे को वो वेबिनार अटेंड करके ये सजेस्ट करें कि क्या मेरे को इस प्रोजेक्ट के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप, क्योंकि हर कोई बंदे को ना, जब आप उसकी राय लेने के लिए उसको कॉन्टेक्ट करते हो तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फील करता है, उसको अच्छा फील होता है। तो ऐसे में आपको ना नहीं करता कोई भी बंदा, और आपको, क्योंकि आप उसको फोर्स नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, आप उसको राय लेने के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो आपको 100% सक्सेस मिल जाती है इस चीज़ के अंदर, और वो आपका वेबिनार अटेंड करने के लिए रेडी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जब आपने उसको इन्विटेशन के लिए बोला तो आपको उसको टाइम एंड डेट शेयर करना है कि कब आपका वेबिनार होने वाला है, एग्जैक्ट टाइम। और आपने उसको ये भी बोलना है कि प्लीज मेरे को 2 घंटे के अंदर अंदर आप कंफर्म कर दें कि क्या आप इस वेबिनार को अटेंड कर पाएंगे। और वहां पे आपने एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है, इंपॉर्टेंस भी क्रिएट करनी है। अब अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि उसको लगे कि यस ये लिमिटेड पीरियड के लिए मेरे लिए ऑफर है, और दूसरा इंपॉर्टेंस ये कि उसको लगे कि यस मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वाकई में मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, मैं उसको अटेंड करने जा रहा हूँ। आपने उसको बोलना है कि मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं और मैंने और भी क्योंकि लोगों को
प्रोवाइड करना है या किया हुआ है, तो सीट्स मेरे पास लिमिटेड है, तो मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक सीट रिजर्व करके रखूं। अगर आप 100% आप मेरे को मेक श्योर करते हैं कि आप आएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपके लिए सीट रिजर्व कर लूं और आप अटेंड ना कर पाए तो मेरी जो सीट है वो वेस्ट चली जाए और मैं किसी और को भी ना दे पाऊँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाले की नज़र में ना एक तो अर्जेंसी भी क्रिएट होती है और दूसरा उसकी इंपॉर्टेंस एक क्रिएट होती है। उसको ऐसा नहीं लगता कि बस हर किसी के लिए ओपन है और कोई भी इसके लिए आ सकता है। तो उसको अर्जेंसी क्रिएट करें और उसको 1 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इतने टाइम के अंदर अंदर मेरे को आप प्लीज कंफर्म कर दें। और अगर वो कहता है कि नहीं मैं इस टाइम के ऊपर नहीं कर पाऊंगा, तो आपने उसको एक सेकंड ऑप्शन भी प्रोवाइड करनी है। ये पहले नहीं करनी। अगर आपको वो मना कर देता है कि नहीं इस टाइम पे मैं बिजी हूं, नहीं कर पाऊंगा, तब आपने उसको सेकंड ऑप्शन देनी है। सेकंड वेबिनार, आपका जो भी नेक्स्ट वेबिनार होने जाना है, उसके लिए आप उसको ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हो कि ठीक है फिर मैं आपका नेक्स्ट अच्छा वेबिनार के लिए आपकी सीट रिजर्व कर लूं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है और इस टाइप से आप सामने वाले को इनवाइट कर सकते हैं। आई अश्योर यू कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपकी इन्विटेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव होने वाली हैं। अगर आप हेडफोन यूज़ करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स यूज़ करना। मैंने देखा है कि कुछ लोग हेडफोन्स की कुछ जो क्वालिटी यूज़ करते हैं उससे सामने वाले को वॉइस क्लियर नहीं जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत कुछ कॉस्टली हेडफोन्स यूज़ करें, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें ताकि सामने वाले को आपकी जो वॉइस है वो अच्छे से सुनाई दे। आज आपको मैंने सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए एंड आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स समझ आए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस टाइप से बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।